क्या आप जानते हैं महाभारत के अंत में जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो रास्ते में एक एक करके सभी गिरते गए, लेकिन अंत में केवल एक ही पांडव स्वर्ग तक पहुंच पाया। राजपाट छोड़कर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े। सफेद बर्फ, ठंडी हवाएं और कठिन रास्ता। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह धर्म की परीक्षा थी। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, वह सभी पतियों में अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। उसका मन पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था। थोड़ा आगे बढ़े और सहदेव गिर पड़ा। वह क्यों गिरा? भीम ने पूछा। युधिष्ठिर बोले, उसे अपने ज्ञान पर घमंड था। वह खुद को सबसे बुद्धिमान समझता था। आगे चलते चलते नकुल भी गिर गया। नकुल का क्या दोष था? उसे अपने रूप पर अभिमान था। वह खुद को सबसे सुंदर मानता था। अब केवल अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर बचे थे। कुछ दूर चलते ही अर्जुन भी गिर पड़ा। भीम का दिल कांप उठा। अर्जुन क्यों गिरा भैया? युधिष्ठिर बोले, उससे अपनी वीरता और धनुष पर गर्व था। वह सोचता था कि उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। अब सिर्फ भीम और युधिष्ठिर रह गए। लेकिन कुछ ही कदम बाद भीम भी गिर पड़ा। गिरते हुए भीम ने पूछा, भैया मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर बिना रुके बोले, तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड था और तुम भोजन में संयम नहीं रख पाए। और फिर युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे, अकेले, सिर्फ एक वफादार कुत्ते के साथ। ठंडी हवाएं, सुनसान पहाड़ और एक सच्चा साथ। आखिरकार वह स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। तभी देवराज इंद्र दिव्य रथ लेकर आए। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन इस कुत्ते को यहीं छोड़ना होगा। युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर दिया, जिसने मेरे सबसे कठिन समय में मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उसे स्वर्ग के सुख के लिए नहीं छोड़ सका। इंद्र ने फिर समझाया, लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। और तभी वह कुत्ता दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह स्वयं धर्मराज थे। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी और तुम उसमें सफल हुए। और तब स्वर्ग के द्वार खुल गए। युधिष्ठिर अकेले नहीं जीते, उन्होंने धर्म को जीत लिया। सच्चा धर्म वही है जहां न घमंड हो, न पक्षपात, न स्वार्थ, सिर्फ सत्य और निष्ठा। ऐसी वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आप भी सनातन धर्म से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।